बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राना सनाउल्लाह खान साहिब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब, जनाब इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहिब, जनाब चौधरी आबिद रज़ा कोटला साहिब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिवीज़न गुजरांवाला, जनाब शेख आफ्ताब साहिब, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहिबा, नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, जनाब राना मशहूद अहमद खान साहिब, जनाब नवाब ताहिर मुल्क साहिब, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुख्तसर बात करूँगा। मैं हाल ही में भी लंदन से होके आया हूँ और कायद की वापसी सिर्फ एक कायद की वापसी नहीं है, ये इस मुल्क की बका की जंग है। इस मुल्क को वापस तरक्की की राह पर गामजन करने की जंग है। ये इस मुल्क को बचाने की जंग है, क्योंकि अगर किसी में ये सलाहियत है, अगर किसी में ये कुव्वत है, अगर किसी ने माजी में करके दिखाया था तो उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और ये 21 अक्टूबर का दिन मैं तमाम अभाम भी खत्म कर देना चाहता हूं। बहुत सारे मुखालफीन की तरफ से ये कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें रद्दोबदल हो जाएगी, प्रोग्राम तब्दील हो जाएगा। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। ये इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अटल है, इसमें कोई अभाम नहीं है। 21 तारीख को शेर की आमद होगी, बफजले खुदा होगी और इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अब वो सियासी जमात जो बड़े बड़े दावे करती थी, 4 साल इस मुल्क को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा किया। हम तब इन्हें कहते थे और इनको समझाते थे, लाहौर का पीडीएम का बड़ा तारीखी जलसा उसी मकाम पे हुआ जहां पे हम कायद का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। और मीनारे पाकिस्तान का वेन्यू क्यों चुना गया? हम चाहते तो एयरपोर्ट पे इस्तकबाल हो सकता था, हम चाहते तो एयरपोर्ट से जाती उम्रा रैली ले जाई जा सकती थी, मगर क्यों आखिर इसी मैदान का, मीनारे पाकिस्तान का क्यों इंतखाब किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि ये एक तारीखी मौका है और मैदान वही होना चाहिए जहां करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और इस दफा पाकिस्तान को बचाने की करारदाद उस मैदान में इंशाअल्लाह ताला मंजूर होगी। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बड़े जो तारीखी सियासी जलसे हुए हैं वो इसी मैदान में हुए हैं। और हम ये अल्लाह के फजल से सलाहियत रखते हैं कि इस मैदान को ना सिर्फ भरें बल्कि इतना भरें कि इसके बाहर भी लोग मौजूद हों, अंदर भी लोग मौजूद हों और एक जम्मे गफीर हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से गुजरांवाला डिवीजन मलिक अहमद खान साहब हमारे इंचार्ज हैं, वो आज तशरीफ नहीं ला सके, उनकी फ़्लाइट लेट हो गई, वो कराची फंसे हुए हैं। उनकी तरफ से भी मैं ये पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि गुजरांवाला डिवीजन में ये सलाहियत मौजूद है कि लाहौर को कहा जाता था कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, मगर 20 की 20 सीटें गुजरांवाला ने मियां नवाज शरीफ के कदमों में निछावर की, जो कि एक स्टेप आगे है अल्लाह ताला के फजल से हमेशा रहा है। तो ये टारगेट, मेरा ख्याल है टारगेट तो शायद बहुत कम है, जो टारगेट दिया गया है इससे कई गुना ज्यादा तमाम लोग सलाहियत रखते हैं। जितने मेरे बुजुर्ग भाई इधर बैठे हैं, माजी में भी करते रहे, आइंदा भी करेंगे। इस टारगेट से कई गुना बढ़ के इंशाल्लाह लोग लाहौर लेकर जाएंगे। और इस दफा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में बहुत मुनज़्ज़म काम हुआ, लिस्टों के साथ, फ़ोन नंबरों के साथ जो है इस काम को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये हम सब का फ़र्ज़ है कि जो पार्टी ने डेडलाइन तय की है राना सनाउल्लाह खान साहब ने, उस डेडलाइन के मुताबिक हम चलें और वो लिस्टें जमा कराएं जो जो पार्टी को रिक्वायर्ड है। तो मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि जो एक सियासी जमात जिसने 9 मई के हमले किए और इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा किया, हमने तो 16 महीने आके मलबा उठाया। आप पूछे खुरम साहब से, इन 16 माह के अंदर हमने रियासत का बोझ उठाया सियासत दाव पे लगा के, क्योंकि बातें करने वाले और थे, काम करने वाले और हैं। तो इनको हम समझाते थे, आज जब इनकी दौड़ें लगती हैं, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, बुरे वक्त से डरना चाहिए, किसी पे बुरा वक्त ना आए। मगर जब ये जेलम के चौधरी की दौड़ लगी तो मैंने पीडीएम के जलसे में एक शेर पढ़ा था
कि तेनू जुल्म तो ढकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी है वाग वैरिया साढ़े हाथ भी आनी है। और वो दिन आ गया और हम कहते थे कि असी ते पागल दीवाने आ, तू साढ़े नाल ना वैर वधा, असी ते जान तली ते रखी, तू नट नट जान बचानी है। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि ये इतना भागेंगे, मगर जब अपनी बारी आई है तो आप देखें कि सांस भी फूल गया, नासे भी फूल गई, इतनी दौड़ लगी है। तो हमारे मुखालिफ जो लोग हैं कम ज़र्फ हैं और आज जिन मुश्किलात का शिकार है इस वजह से हैं कि अपना किया धरा है, किसी और का दोष नहीं है। तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ का एक तारीखी इस्तकबाल होगा और ऐसा इस्तकबाल होगा कि चश्मे फलक ने पहले ना देखा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।